जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद राहुल सर के साथ। हम लोग संविधान का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संविधान सभा का गठन और काम करने का तरीका। ठीक है कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ और संविधान का काम करने का तरीका क्या है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और आपको बता दूं, हम लोग सीजी बेसिक क्लास 10 का सिलेबस कर रहे हैं, तो जो आपके बुक में है मैं उसी को पढ़ रहा हूँ, कोई बाहर का नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो जितना बुक में दिया है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, मतलब काम की चीज ही पढ़ेंगे, क्योंकि संविधान अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और सिर्फ हम 10वीं लेवल में पढ़ रहे हैं, तो इतना डीप हम नहीं जा सकते। इसलिए जो बुक में दिए हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है संविधान सभा का गठन और काम करने के तरीके में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1946 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में एक समिति यह पता करने के लिए भारत भेजी कि स्वतंत्र भारत में शासन व्यवस्था कैसी होगी। देखो क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक समाप्त हो गया था। फिर एक साल बाद 1946 में उन्होंने पैट्रिक लॉरेंस को कहाँ भेजा, भारत में भेजने को बोला कि अगर भारत आजाद हो गया तो अगर आजाद भारत में शासन किस प्रकार होगा, किसके किसके हाथ में होगा, ऐसा करके अध्यक्ष बना के उन्होंने पैट्रिक लॉरेंस को भेजा। इसी को क्या बोला जाता है, कैबिनेट मिशन बोला जाता है, जिसका अध्यक्ष क्या है, पैट्रिक लॉरेंस है। एक प्रबल सुझाव यह था कि सभी वयस्कों को मताधिकार द्वारा संविधान सभा का गठन हो, लेकिन बहुत से लोगों को लगा कि इसमें समय अधिक लगेगा और संविधान सभा के गठन को टाला नहीं जा सकता। देखो, हर अगर एक एक व्यक्ति की राय लेते, हम लोग हर वयस्क का राय लेते, तो संविधान बनने में बहुत टाइम लग जाता है और इतना समय किसी के पास था नहीं। इसलिए क्या किया गया, समिति ने व्यापक विचार विमर्श करके सुझाव किया कि 1935 के नियमों के आधार पर चुनी गई प्रांतीय विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया जाए, यानी सीधे नए चुनाव न कराकर पहले से चुनी गई प्रांतीय सभाओं ने प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा का गठन किया। जो 1937 में चुनाव हुआ था, उनमें जो मेंबर सिलेक्ट हुए थे वही क्या है, संविधान सभा में भाग लिए थे, नया चुनाव नहीं कराया गया। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर, मतलब जहां पे 10 लाख की जनसंख्या, वहां पे एक प्रतिनिधि ने प्रांत की विधानसभा द्वारा चुन लिया गया। इनमें कितने प्रांत थे, 11 प्रांत में से 292 प्रतिनिधि थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था। रजवाड़ों ने 93 तथा दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग व बलूचिस्तान के संभाग से एक एक प्रतिनिधि सहित सभा के लिए कुल 389 सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुन लिए गए। याद रखना, ये फिगर आपको लिखने राइटिंग में काम देगा। 389 सदस्यों ने भाग लिया था। किस प्रकार, अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इनका चुनाव नहीं हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप से 389 सदस्यों ने भाग लिया था। इसी बीच देश में बंटवारे की भी थोड़ा सा या अफवाह बोले, या मतलब उस समय बात उठा था कि भारत का 2 हिस्सों में बंटना तय है। तो इस कंडीशन में संविधान बनाना थोड़ा सा कठिन हो रहा था। इसी कारण संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई। ठीक है, जिसमें क्या बोला गया कि भारत एक रहेगा या बटेगा, इस पे इस सभा में थोड़ा सा बातचीत हुआ। क्या भारत के अनेक राजा रजवाड़े भारत में सम्मिलित होंगे या स्वतंत्र राज्य बन जाएंगे। ऐसे माहौल में भारत की संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई, लेकिन इस दौर में पूरे संविधान निर्माण का कार्य चलता रहा। देखो, उस समय बहुत से सवाल उठ रहे थे, क्या भारत बंटवारा होगा, जो देशी रियासत है, राजा महाराजा है, वो कैसे करेंगे, क्या भारत में ही रहेंगे या अपना स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। ये सब मुद्दा चलते रहा, लेकिन संविधान का काम भी धीरे धीरे चल रहा था। फिर इनका नेक्स्ट मीटिंग जो था वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया संविधान सभा बनाने के लिए। और फरवरी 1947 में जाकर यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बनेंगे। डेट को याद रखना, फरवरी 1947। फरवरी 1947 में यह तय हो गया, कंफर्म हो गया कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन जाएंगे। 17 मार्च 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में प्रश्न वाली सभी प्रांतीय विधानसभा, विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को उनकी राय लेने के लिए भेजी गई। अल्पसंख्यक एवं मौलिक अधिकार परामर्श समिति की प्रश्नावली पारदर्शिता के साथ समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक चर्चा के लिए संचालित हो रही थी। यहाँ पे मतलब संविधान निर्माण का कार्य चल रहा है।
उसके बाद क्या बोल रहा है, अप्रैल 1947 के बाद धीरे धीरे राजा महाराजा अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में भेजने लगे। जो राजा महाराजा थे, जो लोग शासन कर रहे थे, देशी रियासत थी, वो लोग भी संविधान बनाने में अपने अपने प्रतिनिधि को भेज रहे थे। 14 से 30 अगस्त 1947 के बीच स्वतंत्रता प्राप्त होने पर संविधान सभा का विशेष अधिवेशन हुआ और संविधान सभा ने स्वयं को संप्रभुत्व संपन्न मानकर कार्य करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम 29 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाई। तो यहाँ पे याद रखना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माण के कार्य में इनका जो योगदान है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पता गया, लेकिन प्रारूप जो समिति है इसके अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तब तक राजा रजवाड़े को भारतीय संघ में सम्मिलित करने की कार्यवाही भी शुरू हो गई। दूसरी ओर पाकिस्तान से कश्मीर पर अधिकार के प्रश्न पर युद्ध भी हो रहा था। दोनों देश में सांप्रदायिक हिंसा भी हो रही थी। भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए सीमा रेखा का निर्धारण भी तय हो रहा था। बंटवारा हुआ उस समय कश्मीर को लेकर दोनों देशों में थोड़ा सा खींचातानी तनाव हो रहा था। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान के विषय विशेषज्ञों से प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण कराए, उनके निष्कर्षों पर स्वयं तो विचार किया और प्रांत की विधान सभा व जन सामान्य से भी साझा किया ताकि वे इन पर अपनी राय दे सके। लगभग हमने सभी देशों से कुछ न कुछ लिया है, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। गहन विचार के बाद संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसे 25 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया। इसे मुद्रित कर प्रकाशित कराया और टिप्पणी, सूचनाओं, आलोचनाएं आमंत्रित की गई। 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के माध्यम से प्रारूप समस्त सदस्यों को पुनः वितरित किया गया। इनमें संशोधनों के सुझाव, मूल अनुच्छेद, धारा, अर्थात हम लोग संविधान में क्या क्या दिए हैं उसको यहाँ पे बता रहे हैं कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संविधान में अनुच्छेद दिया गया है, संविधान में धारा दिया गया है। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। जब प्रारंभ में संविधान सभा बन रहा था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत किया, स्पष्ट किया कि 1935 अधिनियम का अधिकांश भाग क्यों लिया गया तथा भारत में कैसी शासन प्रणाली होनी चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो संविधान है उसमें लगभग 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें से बहुत सी बातों को लिया गया है। अंबेडकर ने भी यहाँ पे स्पष्ट किया है कि हमने 1935 के अधिनियम से इतनी सारी चीजें क्यों ली है। 15 नवंबर 1948 को प्रारूप पर खंडवार व धारावार विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। इसके लिए 11 माह तक लगातार अधिवेशन होता रहा। 17 सितंबर 1949 तक 25 संशोधन प्रस्ताव पर विधिवत तर्क होते रहा। 8 जनवरी 1949 तक 67 अनुच्छेदों पर निर्णय हुआ। इसे प्रथम वाचन कहा गया। इसी प्रकार 16 नवंबर 1949 तक कुल 386 अनुच्छेदों पर विचार विमर्श हुआ, जिसे द्वितीय वाचन कहा गया। उसके बाद बोला संविधान का हिंदी और भारत की अन्य प्रमुख भाषाओं में अनुवाद कराया जाए। तब तक मात्र 315 अनुच्छेदों पर विचार कार प्रस्तावना को 6 से 17 अक्टूबर के मध्य अंतिम रूप दिया गया। 17 नवंबर 1949 को संविधान प्रारूप का तीसरा वाचन प्रारंभ किया गया, जहां पे टोटल 395 अनुच्छेद रखा गया, 8 अनुसूची रखी गई और 22 भाग में हमारे संविधान को बांट दिया गया। 26 नवंबर 1949 को फिर इसे स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को स्वीकार कर लिया। तब 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। अंग्रेजी में एक मुद्रित प्रति भी प्रस्तुत की गई, अर्थात संविधान का हिंदी भाषा में भी अनुवाद है और अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद है।
अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवेदन पर समस्त सदस्यों ने सभी 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रगान और वंदे मातरम गायन के साथ संविधान सभा का कार्य समाप्त हुआ। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ये एग्जैक्ट डेट है, ठीक है। लगभग में 3 साल बोल सकते हैं हम लोग, 3 साल का समय लगा। लेकिन अगर आपको राइटिंग लिखना है तो ये डेट जरूर लिखना कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ठीक है। यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि संविधान का गठन किस प्रकार हुआ और ये काम किस प्रकार करता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के संविधान में जो उद्देशिका दिया गया है, जिसको इंग्लिश में प्रियम्बल भी बोला जाता है, प्रियम्बल बोला जाता है, हिंदी में उद्देशिका बोला जाता है, उसको पढ़ेंगे क्या है। आपने सभी ने सुना होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व राज्य बनाने के लिए जो पढ़ते हैं उसी को उद्देशिका बोला जाता है। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग लर्न विद राहुल सर का चैनल देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।